बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डेसिमल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर हो और उस नंबर में मुख्तलिफ डिजिट्स की प्लेस वैल्यू का पूछा जाए, ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल ना हो, तो वहां डिजिट्स की प्लेस वैल्यू बताना बहुत ही आसान होता है। जैसे हमारे पास एक नंबर है 3, 2, 4, 5, 6, 9, ये एक नंबर है। अगर हमसे पूछा जाए कि 4 की प्लेस वैल्यू बताएं, 5 की प्लेस वैल्यू बताएं, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो यहां बहुत ही आसान है। कैसे कि सबसे जो पहला होता है वो नंबर वंस कहलाता है, फिर 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड सो ऑन। इसी तरह हम यहां देखेंगे वन का क्या है, वन शो कर रहा है वन को। इसी तरह 6, 10, फिर 5, 100, फिर उसके बाद 1000, फिर 2 शो कर रहा है 10,000 को और 300,000 को। और यहां से हम बिल्कुल आसानी से ये बता सकते हैं कि 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो 1000 है, 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो 100 है, 3 की प्लेस वैल्यू 100,000, 2 की 10,000 और 9 की 1, 6 की 10 है। जब हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसमें डेसिमल हो, जैसे हमारे पास एक नंबर है 456 456.243, ऐसे नंबर में अगर पॉइंट के बाद के जो नंबर हैं उनका पूछा जाए कि 4 की प्लेस वैल्यू बताएं, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको मैं आपको बिल्कुल आसान अंदाज में समझाता हूं, समझने की कोशिश करेंगे। कि आपने देखा होगा कि जब भी हमारे पास कोई डेसिमल नंबर आ जाए तो हम क्या करते हैं, पॉइंट के बराबर 1 लगा लेते हैं, और जब डेसिमल को खत्म करते हैं तो क्या करते हैं 21 पॉइंट क्या गया हमारे पास 10। क्यों कि पॉइंट के नीचे 1 और हमारे राइट साइड पे जितने नंबर होंगे, जितने डिजिट्स होंगे, इतने हम 0 लगा लेंगे। और इसी तरह हमारे पास कोई नंबर है 2.693, तो इसको हम पॉइंट कैसे खत्म करेंगे, यहां 2.693 और पॉइंट के नीचे हमने 1 लगा लिया। हमारी राइट तरफ जितने नंबर होंगे, जितने डिजिट्स होंगे, इतने हम 0 ऐड करेंगे, 1, 2 और 3। हमारे पास जो नया नंबर बन गया वो नंबर बन गया 2693 डिवाइड बाई 1000। यहां मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 0.1 या 0.6, इस तरह का कोई भी नंबर हो कि पॉइंट से पहले जो डिजिट्स आ रहे हैं वो 0 है, 0 के अलावा कोई और नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 0.6। यानी मतलब ये है कि पॉइंट से पहले हमारे पास कोई और डिजिट ना हो, सिर्फ 0 हो। अगर हमारे पास कोई और नंबर है 30.6, तो इसको हम ये नहीं लिख सकते 0.6, क्योंकि 0 पॉइंट से पहले हमारे पास 3 भी आ रहा है। तो हमारे पास जो नंबर है डेसिमल नंबर, उसमें क्या है कि हमारे पास पॉइंट है, 0.2 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो ये 2 डिवाइड बाई 1010 लिखेंगे। क्यों कि पॉइंट के बाद हमारे पास एक नंबर है। 4 की क्या प्लेस वैल्यू आ गई, 4 डिवाइड बाई 100, 2 0 लगाएंगे क्योंकि दूसरे पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो हमने 2 0 लगा दिए। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, हम 3 0 लगाएंगे, क्यों कि पॉइंट के बाद 3 नंबर है। तो ये क्या आ गया, 2 का 10वां हिस्सा, इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10th। 4 की प्लेस वैल्यू क्या आ गई 100th, और 3 की क्या आ गई thousands। और यहां क्या है, पॉइंट से पहले जिस तरह मैंने आपको वहां बताया, बिल्कुल ऐसे ही ये क्या आ गई हमारे पास 1, दूसरी क्या आ गई 10 और तीसरी क्या आ गई 100। अब यहां क्या है कि पॉइंट से जो पॉइंट के बगैर नंबर है, ये पॉइंट ये वाला नंबर पॉइंट के बगैर है, तो यहां जो नंबर होंगे यहां 1, 10, 100 कहेंगे, जबकि पॉइंट के बाद हम 10th कहेंगे। क्यों 10th कहेंगे कि ये 2 का 10वां हिस्सा है, ये 4 का 100वां हिस्सा है, ये हिस्सा नहीं है, ये पूरे पूरे हैं। यहाँ 110 करेंगे, यहाँ 10th, इसको 10th इस तरह से जोड़ते जाएंगे। और इसी तरह दूसरे नंबर में अगर हमसे पूछा जाए 5 की और 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 की हम इस तरह किए बगैर ही बता सकते हैं कि पॉइंट के बाद तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो इसका मतलब है 3 0 किस में होते हैं 1000 में होते हैं, तो इसकी क्या है 1000 thousands। और 5 की क्या है पॉइंट्स 1, 10, 100, इसकी क्या आ गया हमारे पास 100।
और बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी हम बता सकते हैं। अब एक और चीज समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि इफ 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, अगर हमारे पास डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर हो तो इसका मतलब ये है कि एक जीरो लगाएंगे 1/10। 1/10 का मतलब है 1 का 10वां हिस्सा। जीरो से लेके 1 तक पहुंचने के लिए हमें 10 स्टेप से गुजरना होगा, 10 स्टेप तय करने होंगे। 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और उसके बाद 1। यानी 1 से लेके 0 से लेके 1 तक जब हम पहुंचे तो पहुंचने में हमें 10 लेवल से गुजरना पड़ा, 10 स्टेप से गुजरना पड़ा। ये एक मुख्तसर सा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।